हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एग्रीकल्चरिस्ट भारत चैनल पर। आज हम लोग बात कर रहे थे किए थे उनके जातियों के बारे में कि जातियों का कौन कौन जातियाँ और क्या क्या कार्य उनका है। जातियों के बारे में हम लोग कल जाने थे, आज हम लोग उनके प्रजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन कल कुछ टॉपिक छूट गया था दोस्तों, जिसको हम आज कवर करके फिर उसके बाद प्रजातियों के बारे में स्टार्ट करेंगे। जो रोती है रानी भी, जो वो आकाश में उड़ती है मैटिंग के लिए, तो मैटिंग के लिए जब उड़ती है तो जो आकाश में उड़ती है उसे बोलते क्या है? उसे नेपचुअल फ्लाइट बोलते हैं। नेपचुअल फ्लाइट या मैरिज फ्लाइट। मैरिज फ्लाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मेल उड़ते हैं उन्हीं के साथ तो उनका मैरिज हुआ रहता है, इसलिए मैरिज फ्लाइट भी इसको बोला जाता है। और एक होता है छोटा था जो हम लोग का, जो ड्रोन मधुमक्खी होती है, उनका जीवन काल कितना होता है? उनका जो जीवन काल होता है लगभग 56 दिन होता है। वो 56 दिन ही जीवित होते हैं। और सबसे कम उन्हीं का जो होता है उनमें सबसे कम होता है, क्योंकि वो मैटिंग करने के बाद सीधे एक्सपायर हो जाते हैं। और जो थर्ड होता है, थर्ड टॉपिक छूटा था, वो श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी, अच्छा मधुमक्खी के जानते हैं पैर कितने होते हैं? मधुमक्खी की 6 पैर होती हैं, जिसमें से जो श्रमिक मधुमक्खी होती है उनके पास एक ऐसा होता है, समझ लीजिए उनके पास एक कुदरत का देन होता है कि उन्हीं के पास एक पोलन ग्रेन का थैला उन्हीं के पास होता है, पैर पोलन ग्रेन टोकरी जिसे बोलते हैं। और वो भी उनके लास्ट पैर जो होता है, दोनों लास्ट का पैर, उसमें होता है पोलन टोकरी। और देखेंगे तो हम आपको दिखाएंगे भी, पीछे देखेंगे भी तो उसमें दिख रहा होगा। तो उस पोलन देखेंगे तो येलो येलो दिख रहा है, उसमें वही है पोलन टोकरी उन लोगों का। उसी में पोलन इकट्ठा करके लाते हैं। और हमारा तो ये हो गया कल का जो टॉपिक था। और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, कल के टॉपिक में क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि कौन सी मधुमक्खी के पास पोलन टोकरी होती है, और कौन सी ऐसी मधुमक्खी है जो पूरे छत्ते में बस सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, तो वो रानी भी हो गई। और कौन सी मधुमक्खी है जो छत्ते में, पूरे जो छत्ता है उसमें सबसे अधिक संख्या में होती है, तो वो श्रमिक मधुमक्खी हो गई। और ये एक ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनमें से कौन कौन मधुमक्खी फर्टाइल होती हैं। तो ऑप्शन दे देगा हमारा रानी बी, और सेकंड दे देगा ड्रोन मधुमक्खी, थर्ड दे देगा श्रमिक मधुमक्खी, और फोर्थ दे देगा ए एंड बी दोनों। तो हमारा फर्टाइल मधुमक्खी हमने कल बताया था है, जो रानी मधुमक्खी होती है और मेल जो होते हैं दोनों फर्टाइल होते हैं। मेल फर्टाइल होता है लेकिन बना किससे होता है? अनफर्टाइल एग से बना होता है। फर्टाइल होता है लेकिन अनफर्टाइल एग से। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अनफर्टाइल एग से कौन मधुमक्खी बना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, कुछ क्वेश्चन। आज हम शुरू करेंगे प्रजातियों के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक आज का है, प्रजातियाँ, स्पीसीज। मधुमक्खियों की तो ये 4 प्रजातियाँ हमारी होती हैं, लेकिन 5 प्रजातियाँ होती हैं मुख्य, लेकिन होती है 4 ही। जिसमें फर्स्ट होता है हमारा एपिस डोरसाटा, जिसे रॉक मधुमक्खी बोलते हैं। रॉक मधुमक्खी वे विशाल मधुमक्खी हैं जो पूरे भारत में 2700 मीटर ऊंचाई पर अपना जो छत्ता होती है वो बनाती है। ये उप पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और ये लगभग 6 फीट लंबा और 3 फीट गहरा छत्ता बनाती हैं। 6 फीट लंबा मतलब हमसे भी लंबा, हमसे भी थोड़ा लंबा छत्ता बनाती है। और ये जो इनका जो छत्ते का निर्माण होता है, एक ही बस छत्ता बनाती हैं, ये अधिक छत्ता नहीं बनाती हैं। वे अक्सर कॉलोनी के स्थान अपना बदलती रहती हैं। ये जो इनका छत्ते का स्थान होता है वो अपना हमेशा चेंज करती रहती हैं, वे एक जगह नहीं टिकती हैं। और ये जो होती है राख मधुमक्खी, जो इसे जो राख मधुमक्खी जो होता है एपिस डोरसाटा, ये बहुत ही गुस्सैल मधुमक्खी होती है। इतना गुस्सैल होती है कि इसे पालना बहुत ही मुश्किल होता है। इसे थोड़ा सी भी छेड़खानी इसके साथ करेंगे तो ये आपको मार देगी, समझ लीजिए जान ले लेगी, छोड़ेगी नहीं आपको। और ये जो होता है प्रति जो कंघी होते हैं, लगभग इस शहद जो इसका उत्पादन होता है, ये शहद उत्पादन 36 किलोग्राम शहद का उत्पादन करती है। 36 से 70 किलोग्राम शहद उत्पादन ये करती है। और ये मधुमक्खी जो होती है सभी मधुमक्खियों में सबसे बड़ी मधुमक्खी यही मधुमक्खी होती है। और हमारा सेकेंड जो होता है छोटी मधुमक्खी, जिसे हम लोग एपिस फ्लोरिया बोलते हैं। एपिस फ्लोरिया जो होती है वे एकल ऊर्ध्वाधर छत्ता बनाती है। वे झाड़ियों और जो बाड़ों, इमारतों और गुफाओं और खाली बक्सों आदि की शाखाओं में
हथेली के आकार के और ताड़ के आकार के भी हम लोग कहते हैं, ताड़ के आकार के एक खुली छत्ता अपना बनाती है। और ये जो होती है प्रति वर्ष छत्ते में लगभग आधा किलोग्राम शहद देती है। ये प्रति वर्ष प्रति छत्ता आधा किलो शहद उत्पादन करती है। और जो हम पालना जो होता है, इन्हें पाला नहीं जा सकता, इन्हें पाला नहीं जा सकता क्योंकि ये बार बार अपना स्थान बदलती रहती हैं, इन्हें पाल नहीं सकते। मधुमक्खियों का आकार जो होता है वर्णित होती है, वर्णित होती है। 4 एपिस प्रजातियों में सबसे छोटा और भारतीय मधुमक्खी से छोटा होती है, सबसे छोटा समझ लीजिए। वे केवल मैदानी इलाकों में ही फैले रहते हैं। और जो हमारा थर्ड हमारा होता है भारतीय छत्ता मधुमक्खी, जिसे एशियाई मधुमक्खी बोलते हैं, एपिस सेराना इंडिका। एपिस सेराना इंडिका ये पालतू प्रजातियां हैं जो प्रति वर्ष प्रति कॉलोनी से 6 से 8 किलोग्राम की औसत शहद उपज के साथ कई समांतर छत्ते का निर्माण करती हैं। ये मधुमक्खी मोम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि अपना जो छत्ते का निर्माण होता है बहुत ही समांतर छत्ते का निर्माण एक ही साथ बहुत से छत्ते का निर्माण करते रहते हैं। ये मधुमक्खियाँ एपिस फुलेरा से बड़ी लेकिन एपिस मेलिफेरा से छोटी होती है। एपिस फुलेरा से बड़ी लेकिन एपिस मेलिफेरा से छोटी होती हैं। इनमें झुंड बनाकर भागने की संभावना अधिक होती है। ये जो झुंड बनाकर ये भागती हैं, इनमें भागने की संभावना अधिक होती है। वे एशिया की मूल निवासी माना जाता है। और चौथा हम लोग का होता है जो यूरोपियन मधुमक्खी या इटालियन भी बोलते हैं, इटालियन मधुमक्खी बोलते हैं, एपिस मेलिफेरा जो है ये सबसे सीधी सादी मधुमक्खी होती है। इसे पालने में सबसे आसान होता है। ये मधुमक्खी समझ ली कि इसको हम एकदम मान लेते हैं कि जिसे गांव में बोलते हैं गऊ मतलब कि एकदम सीधी होती है, वे मधुमक्खी जो होते हैं ये भारतीय मधुमक्खी के समान होती हैं जो समांतर छत्ते बनाती हैं। और ये जो मधुमक्खी होती है एपिस डोरसाटा को छोड़कर अन्य सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। एपिस डोरसाटा के बाद इन्हीं का नंबर आता है, जो एपिस डोरसाटा होता है इनके बाद इन्हीं का नंबर आता है। ये मधुमक्खियाँ एपिस डोरसाटा के बाद यही दूसरा नंबर पर आती हैं जो बड़ी होती हैं मधुमक्खियाँ। और प्रति कॉलोनी इनका औसत जो उत्पादन होता है, इनका जो औसत उत्पादन होता है 25 से 40 किलोग्राम होता है। शहद का उत्पादन 25 से 40 किलोग्राम शहद ये देती हैं प्रति वर्ष और प्रति छत्ता। इन्हें यूरोपियन देशों से लाया गया है, ये इटली से इसको आयात किया गया है। और इनके झुंड में आने और भागने की संभावना कम होती है, इसीलिए इन्हें गौ बोला गया है, बोले हैं। ये जो है इनका भागने की संभावना बहुत ही कम होती है। और हमारा 5 जो होता है, जिससे हम लोग बताए थे मुख्यतः तो 4 ही होता है, लेकिन एक 5 भी होता है मधुमक्खी। 5 स्पीशीज भी इसके होती हैं जिसे हम डैमर मधुमक्खी बोलते हैं। डैमर मतलब मेलिपोरिडे। ये डंक रहित मधुमक्खी होती है, इनमें डंक नहीं होता है। डंक रहित और डैमर मधुमक्खी की 2 प्रजातियाँ होती हैं, जिसे हम जो फर्स्ट होता है हमारा मेलिपोना होता है और सेकेंड होता है ट्राइमोना होता है। हमारे देश में बहुतायत में पाए जाते हैं, ये बहुत ही पाए जाते हैं हमारे देश में ना, इन्हें बहुत ही अधिक देखा जाता है। ये मधुमक्खियाँ असुली मधुमक्खियाँ होती हैं, इनकी तुलना में बहुत छोटी होती हैं। और ये अपना जो छत्ता होता है दरारों और खोखले पेड़ के तनों में मोम और राल युक्त पदार्थों के अनियमित छत्ते बनाती हैं। और विभिन्न खाद्य फसलों जो होता है, जो खाद्य फसल होता है, जैसे हमारा हो गया आप इसको मान लीजिए जितने भी मतलब क्रॉस पॉलिनेटेड जितने भी क्रॉप होते हैं उनमें क्रॉस कराने का काम इन्हीं मधुमक्खियों का ही होता है, क्योंकि डंक रहित होती है, इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये अपने दुश्मनों को या घुसपैठियों को काटते हैं, मतलब समझ लीजिए ये इनके जो दुश्मन होते हैं काटते ही हैं, डंक नहीं मारते, काटते हैं, क्योंकि इनके पास तो डंक होता ही नहीं है, इसलिए काटते हैं। इसे पालतू हम लोग बना सकते हैं, लेकिन प्रति वर्ष प्रति छत्ता इनका जो शहद का उत्पादन होता है बस 100 ग्राम होता है। 100 ग्राम ये शहद देती हैं, इसलिए इन्हें पाला ही नहीं जा सकता, पालते ही नहीं लोग। क्योंकि पालते क्यों है मधुमक्खियाँ हम लोग? पालते इसलिए कि हनी हमें मिलेगा, शहद हमें मिलेगा और मोम मिलेगा। तो ये छत्ता भी बहुत ही छोटा छत्ता बनाती, दरारों में बनाएंगी,
तो दरारों में जब छत्ता बनाएंगे तो छोटा ये छत्ता बनाएंगे तो इनको पालने से हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो यही हमारी आज की क्लास में प्रजातियों के बारे में था। प्रजातियाँ आप लोग जान लिया, प्रजातियाँ कितनी होती हैं। ये हमारी मुख्यतः एग्जाम में मुख्यतः 4 ही प्रजातियों के बारे में जाना जाता है। ये जो डैमर मधुमक्खी होती है, जिसे हम डंक रहित बोलते हैं, ये मधुमक्खियों जो है एग्ज़ाम में उतना देखने को नहीं मिलती है। ठीक, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लें, एग्रीकल्चरिस्ट भारत को, और इसको सब्सक्राइब कर दें। और हमारा नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा जिसका मेन मुख्य टॉपिक होगा ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं, ये कैसे हम जानती हैं कि यहाँ पर हमारा जो है खाना है, ये कैसे आकर और मधुमक्खियों को बताती हैं। इसके बारे में हमारा कल का टॉपिक होगा, जिसे हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन, कैसे ये कम्युनिकेट करती हैं दूसरे मधुमक्खियों को, क्योंकि ये बोल नहीं सकती हैं, तो कैसे करती हैं कम्युनिकेट, इसके बारे में हम लोग कल वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।